वेलकम बैक। हैदराबाद के करीब ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश मिली। मरियम बीबी की लाश बहावलपुर के करीब चन्नी गोट से मिली। खातून के भाई ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकार बहन को मारते पीटते अपने साथ ले गया था। बहन को उसी एहलकार ने कत्ल किया है। दूसरी जानिब रेलवे तर्जुमान ने दावा किया है कि मुसाफिरों ने बताया खातून ने चलती ट्रेन से खुद छलांग लगाई। खातून को रेलवे पुलिस एहलकार ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुलजिम पुलिस एहलकार जमानत पर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आगे चलो। वो कहती मैंने नहीं जाना, मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखो। टुकड़ों में लाश देखी। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार से थप्पड़ खाती और खुद को बचाती मरियम बीबी की मौत हादसा, खुदकुशी या फिर कत्ल। भाई ने तशद्दुद करने वाले एहलकार पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। वीडियो वायरल हुई है सर, मेरी भैन एक कांस्टेबल मार रहा है, उन्हें कत्ल किया गया बकायदा। असी वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने साड़ी दरख्वास्त है, अपील है, सानू इंसाफ दिया जाए। रेलवे कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाने की दरखास्त भी दे दी। दरखास्त में कहा मुलजिम ने साथियों के साथ बहन से छेड़छाड़ की, तशद्दुद किया और फिर पर्स से नकदी और जेवर भी निकाल लिए। साथ ट्रेन में मौजूद भतीजे ने बताया हुप्पो ने घूरने पर पुलिस वाले को डांटा था। पुलिस वाला खड़ा तो उन्होंने बोला कि आगे चलो। वो कहती मैंने नहीं जाना, मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखो। को जब लेके गए थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम स्टेशन पर रुके, हमारी पुप्पो की लाश मिली। गम से निढाल लवाहिकीन इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। टुकड़ों में लाश देखी। लड़की का कहना है कि उसी ट्रेन से वो गिरी है या गिराई है, जो भी मतलब उसी ट्रेन में वो पुलिस वाला था, वो इसको लेके गया। रेलवे पुलिस ने दावा किया कि मुसाफिरों ने बताया है मरियम बीबी ने ट्रेन से छलांग लगा दी थी। पुलिस एहलकार के मरियम को मारने पीटने और घसीटते हुए ले जाने का वाकया हैदराबाद के करीब पेश आया। मरियम की लाश बहावलपुर के करीब चिन्नी गोट से मिली। मरियम कराची में ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी और ईद मनाने जड़ावाला जा रही थी। मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल मीर हसन को हिरासत में ले लिया गया था। रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द का दौरा पाकिस्तान। मुल्क में सरमायाकारी की नई राहें खुलने का इम्कान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह वफ्द कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द में सरमायाकारी के नायब वज़ीर, सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजारत तवानाई और सऊदी फंड बराए उमूमी सरमायाकारी के सीनियर हुकाम भी वफ्द में शामिल होंगे। सऊदी वफ्द की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और हम मनसब वज़रा से मुलाकात होगी। वफ्द की SIFC की एपिक्स कमेटी से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाना, इक़्तिसादी शराकतदारी को मुस्बत तहरीक देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। सऊदी वफ्द का दौरा मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं सऊदी अरब की जानिब से ज़राअत, तवानाई और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का इम्कान है। रेकोडिक मंसूबा भी ज़ेरे गौर आएगा। सऊदी वफ्द का दौरा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविश का नतीजा है। के दौरे के चंद ही रोज के अंदर सऊदी अरब की तरफ से एक आला सतह का वफ्द पाकिस्तान भेजना, ये पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर एक नया बाब है। वहाँ पे जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था उसमें $5 अरब की इब्तिदाई इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। दौरे से पाकिस्तान के अंदर मायाकारी के नए एवेन्यूज खुलेंगे। इस दौरे के बड़े मुस्बत नताइज मईशत के ऊपर मुरतब होंगे और ये मईशत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है और इसको एक तारीखी दौरा करार दिया जा रहा है। जिसमें SIFC के तहत आर्मी चीफ की भी जो मुलाकातें हुई सऊदीया में और फिर वजीर आजम की भी मुलाकातें हुई, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। रात का सेक्टर है, तवानाई का सेक्टर है, IT का सेक्टर है, माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर है, मुख्तलिफ शोबाजात हैं
जिसके अंदर सरमाया कारी जो है वो मुतवक्के है। रेकोडेक के मंसूबे के हवाले से भी तवक्को की जा रही है कि उसको भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा इस दौरे के दौरान। सऊदी अरब पाकिस्तान के तांबे में $7 अरब की सरमायाकारी कर सकता है। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी अहम है। सऊदी अरब से मजीद $2 अरब का डिपॉजिट पाकिस्तान आने का इम्कान है, जो ज़राए मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए मुआविन साबित होगा। सऊदी वक़्त से ऑयल रिफाइनरी के हवाले से बात की जा सकती है। सऊदी अरेबिया के साथ इस वक्त जो रिलेशनशिप है उसमें एक $3 अरब का हमारे पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने ये कहा है कि इस $3 अरब के डिपॉजिट को बढ़ाकर $5 अरब कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक डिपॉजिट जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत देता है वो अहम है। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब पे हैं इस वक्त। हमने जब $1 बिलियन की पेमेंट की है, एनीथिंग दैट रेजेस दैट, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट टाइम बहुत क्विक शराइत थी वापसी की, उस पर हम अच्छा निगोशिएट करेंगे। पाकिस्तान की कॉपर में इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं, $7 अरब तक की बात हुई है। ये एक इन्वेस्टमेंट है। हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे, हमने एक रिफाइनरी की बात की थी। लेट्स होप कि उस रिफाइनरी की बात को हम आगे लेकर चलेंगे। आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहावल नगर वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। ऐसा वाक़या भारत में भी हुआ लेकिन वहाँ कोई इशू पैदा नहीं होता। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की जरूरत है। ये नहीं हो सकता आप मुसलसल झूठ बोलते रहें और कोई आपको रोके भी नहीं। आमिर तांबा को लाहौर में इस्लामपुर में उसके घर में फायरिंग करके पुरस्कार तौर पर जो है जख्मी किया गया और कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया ने ये वाक़या कराया। क्या इसके कोई शवाहिद मिले? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। हमने उसको 15 दिन से 10 दिन से उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कल इंडिया में देख रहा था एग्जैक्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ हुआ है। उनका बिहेवियर देखें और अपना बिहेवियर देखें। आज़ादी राय जरूर होनी है लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रोज बोलते जाएं सारा कुछ करते जाएं और कोई जवाब देना। हमें सख्त लॉस की जरूरत। 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस। अभी एक्सीएन अरेस्ट हुआ है, वो 300 यूनिट वालों को ओवर बिल करता था। बहुत किस्म का प्रेशर DGFIA पे आ रहा है, जो मर्जी हो जाए। ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी। हम पूरे पाकिस्तान में शुरू कर रहे हैं। अभी 2 एक्सीएन अरेस्ट हुए हैं, हमें किसी लेवल पे भी जाना पड़ा हम जाएंगे। किसी सूरत इसमें माफी नहीं होगी। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में जराइम में इजाफा, वज़ीर आला सिंध के बाद IG ने भी सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। गुलाम नबी मेमन कहते हैं निगरान हुकूमत जब भी आती है IG से हेड मोरर तक को तब्दील कर दिया जाता है। यही तब्दीली पूरे मैकेनिज्म को ख़राब कर देती है। क्राइम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है। IG ने बताया सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में 1300 कैमरे लग रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स 10 अरब 80 करोड़ रुपए की सनद बन चुके हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पुलिस और महकमा दाखिला अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में बुरी तरह नाकाम है। सच बोलें तो कहा जाता है तासुब फैला रहे हैं। सिंध हुकूमत को काम करना होगा। विफाकी हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। उनका कहना है कि ना तो कोई जबान होती है और ना ही कोई मजहब और ना ही कोई कौमियत होती है। उनका मजीद कहना है कि जराइम पेशा अफराद इंसानियत और अमन के दुश्मन होते हैं। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्रिमिनल्स के केसेस की पैरवी बेहतर तरीके से कर रही है। स्ट्रीट क्रिमिनल के मुकदमे में अभी एक क्रिमिनल को 8 साल कैद हुई है। ये सियासी मुनाफकत दरअसल MKM की पीपल्स पार्टी हुकूमत से बुग़्ज़ का सबूत है। और विफाकी वजीर दाखिला सिंध पुलिस के हक में बोल पड़े। कराची में होने वाले जराइम का पुलिस कार्रवाइयों से मवाजना भी पेश कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कराची शहर में जितनी वारदातें हो रही हैं इससे दुगनी पुलिस कार्रवाइयां हैं। रोजाना मुकाबले हो रहे हैं, मुलजिमान को पकड़ा जा रहा है। सिंध पुलिस अच्छा काम कर रही है। IG सिंध से राब्ते में हूँ, रेंजर्स भी काम कर रही है। मुल्क भर में बारिश का नया और धुआंधार स्पेल। नदी नालों में तुग़यानी दरिया बेकाबू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कई इलाके डूब गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद हो गई। हादसात में कई अफराद लुक़मा अजल बने।
स्वात और चित्राल की बुलंद वादियों में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम मुनक़ता हो गया। और पाक सऊदी ताल्लुकात का नया बाब, सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। सऊदी वफ्द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेगा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। सऊदी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कर रहे हैं। वफ्द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल और तवानाई के वज़रा शामिल हैं। वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों पर मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द दौरे पाकिस्तान पर पहुंचा है। मुल्क में सरमायाकारी की नई राहें खुलने का इम्कान है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में ये आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। वफ्द में सरमायाकारी के नायब वज़ीर, सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बिल्कुल, सऊदी अरब के आला सतह का वफ्द दौरा पाकिस्तान। मुल्क में सरमायाकारी की नई राहें खुलने का भी इम्कान है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह वफ्द इस वक्त पहुंच गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराह क़यादत में ये आला सतह का वफ्द है सऊदी अरब का, जो इस्लामाबाद पहुंच गया है। और इस वक्त का जो तैयारा है वो इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस वक्त का इस्तकबाल करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो सऊदी वक्त पाकिस्तान पहुंचा है आज जो है वो इसकी कोई मसरूफियात नहीं है। कल भरपूर जो है वो सरगर्मियाँ शेड्यूल की गई हैं। सऊदी वक्त कल जो है वो अहम मुलाकातें करेगा इस्लामाबाद में। सऊदी वक्त की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ कल मुलाकातें शेड्यूल हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है जो सऊदी वक्त कल आ रहा है, कल SFIC के ज़ेर एहतमाम एक अहम तकरीब है जिसमें ये वक्त शिरकत करेगा। और इस तकरीब के इख्तिताम पर जो दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं वो बयान भी जारी करेंगे इस दौरे के हवाले से। इसके साथ साथ जो इस दौरे का बुनियादी तौर पर मकसद है वो जो पहले से जारी पाक सऊदी अरब के जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उन पर बातचीत और इसके साथ साथ जो आने वाली सरमायाकारी है उनसे मुताल्लिक नए मंसूबों पर बातचीत होगी इस दौरे के दौरान। और मुख्तलिफ जो डिस्कशंस और निगोशिएशंस हैं वो की जाएंगी इस दौरे के दौरान। कल ये वक्त अपना दौरा मुकम्मल करके कल रात वापस सऊदी अरब रवाना होगा। और ज़राए का ये भी कहना है कि मुमकिन तौर पर एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग का भी एहतमाम किया जा सकता है। ताहम इसका इन्हिसार जो सऊदी वफ्द है उसकी मसरूफियात पर उस डिपेंड करता है। ताहम ये कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और रिसेंटली जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मक्का अल मुकर्रमा में सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ जो मुलाकात की थी उसमें ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया था कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताउन और इक़्तिसादी ताउन समेत जो दीगर सरमायाकारी से मुतालिक चीज़ें हैं उन पर जो पेशरफ्त है उसको तेज किया जाए। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ये बात वहाँ पर की तो उसके बाद ये अब ये जो सऊदी आला सतह का वफ्द है ये मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन है और इसकी सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं जो पाकिस्तान पहुंचा है। और इसमें जो दीगर अहम वज़रा हैं जिसमें वज़ीर मादनियात है, तवानाई से मुताल्लिक एक टेक्निकल डेलीगेशन है, ये एक बड़ा वफ्द है जो पाकिस्तान पहुंचा है। ये पाकिस्तान में जो सऊदी क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात में जो सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के हवाले से चीज़ें तय पाई थी उन्हें अब एग्जीक्यूट करने के हवाले से मुख्तलिफ जो इस वक्त ऑप्शंस और जो मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी है उस पर बातचीत करेगा। मुख्तलिफ निगोशिएशन होंगी, इसमें रेकोडिक भी शामिल है, इसमें जो दीगर माइनिंग से मुतालिक मंसूबे भी शामिल हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से दीगर जो फील्ड के हवाले से भी सऊदी अरब को आगाह करेगा सूरत हाल के हवाले से। और फिर सऊदी अरब भी जिन शोबों में सरमायाकारी करना चाहता है उस हवाले से अपनी दिलचस्पी का इजहार करेगा। तो ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और डेफिनेटली जब इतना हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में आया तो फिर कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात होगी, जो इस वक्त फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक प्री शेड्यूल विजिट है जो जिसका बुनियादी और सबसे अहम जो मकसद है वो पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन और इसके साथ साथ जो सरमायाकारी से मुतालिक जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की क़यादत की, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ समेत जो रिसेंटली
आला सतह के पाकिस्तानी क़यादत के दौरे हुए थे सऊदी अरब, ये अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। और वो जो सरमायाकारी के हवाले से सऊदी कमिटमेंट्स हुई इन दौरों के दौरान, अब उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ये वक्त यहाँ पर पहुंचा है, जो मुख्तलिफ टेक्निकल और दीगर मामलात पर बातचीत करेगा, चीज़ों को फाइनल करेगा। और उसके बाद जो है ये वक्त कल अपना दौरा मुकम्मल करके कल रात को वापस सऊदी अरब रवाना हो जाएगा। अच्छा राजा मोहसिन एजाज, ये कहिएगा इनके इस्तकबाल के लिए कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? देखिए, वजीर खारजा इसहाक डार समेत जो वफाकी काबीना के दिगर वज़रा हैं वो इस वक्त के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सऊदी जो डेलीगेशन है इसमें ये मिनिस्ट्रियल लेवल डेलीगेशन है, जिसमें 4 वज़रा शामिल हैं। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर्स के जो सीनियर ऑफिशल्स हैं, फिर जो पाक सऊदी काउंसिल है जो सरमायाकारी से मुताल्लिक उसके जो सरबराह हैं वो शामिल हैं। इसके साथ साथ दीगर जो सरकारी और प्राइवेट कंपनीज के जो एमडीज और सीईओज हैं वो शामिल हैं। ये एक हाई लेवल डेलीगेशन है जिसकी सरबराही सऊदी वजीर खारजा करें, और पाकिस्तान के वजीर खारजा और दीगर जो वज़रा हैं वो इस आला सतह के डेलीगेशन को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और ये जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है, क्योंकि सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान की जो है वो भरपूर जो है वो मदद की है। और रिसेंटली जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें जो सऊदी कमिटमेंट्स हैं ये उनकी एग्जीक्यूशन के हवाले से दौरा बड़ा अहम है। और जिस तरीके से रिसेंटली रमज़ान के आखिरी अशरे में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब का उन्होंने दौरा किया था, वहाँ पर उनकी सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई थी। और इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के हवाले से चीज़ों को तेज़ करने के हवाले से कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी। और उसी के बाद ये जो सऊदी डेलीगेशन है अब ये पाकिस्तान पहुंचा है। और ज़राए के मुताबिक बहुत सारे जो बड़े सरमायाकारी के मंसूबे हैं, बहुत सारा जो अहम जो इक़्तिसादी ताउन की नई राहें हैं उसके ऊपर जो है ये वक्त पाकिस्तान के दौरे के दौरान यहाँ पर निगोशिएशंस करेगा, डिस्कशंस करेगा। पाकिस्तानी वज़रा के साथ वज़रा लेवल की मीटिंग्स होंगी, जिस तरह इसके साथ साथ सदर मुमलिकत के साथ भी इस वक्त की मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ भी ये वक्त मिलेगा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ भी इस वक्त की मुलाकात शेड्यूल है। और आज इस वक्त की मसरूफियात नहीं है, कल एक बड़ा बिजी डे होगा इस वक्त का पाकिस्तान में, जहाँ पे ये तमाम अहम आला सतह की जो मुलाकातें भी होंगी। और इसके साथ साथ SIFC में जो एक SIFC के ज़रिए इस्तेमाल इवेंट हो रहा है उसमें ये वक्त शिरकत करेगा। ये क्योंकि पाकिस्तान में जो SIFC का क़याम पाकिस्तान में अमल में आया है, ये बेसिकली बैरूनी दुनिया को वन विंडो के तहत तमाम तर जो चीज़ें देने के हवाले से है। और ये उसी SIFC के ज़रिए इस्तेमाल ये कल तकरीब होगी इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, जहाँ पे ये सऊदी वफ्द वहाँ पे शिरकत करेगा। पाकिस्तान की तरफ से भी वज़ीर खारजा और दीगर जो आला क़यादत है और वफाकी वज़रा वो भी इस कल होने वाली SIFC के ज़रिए इस्तेमाल तकरीब में शिरकत करेंगे। और इसके साथ साथ इस तकरीब के इख्तिताम पर दोनों ममालिक के जो वज़राए खारजा हैं वो अपना जो बयान है वो भी जारी करेंगे। और उसके बाद ये जो वक्त है ये मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बातचीत और डिस्कशंस के बाद जो है वो कल रात को वापस सऊदी अरब रवाना हो जाए। ठीक है राजा मोहसिन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान, सरमायाकारी की नई राह खुलने का भी इम्कान। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। आला सतह सऊदी वफ्द में सरमायाकारी के नायब वज़ीर भी शामिल हैं। सऊदी फंड बराए उमूमी सरमायाकारी के हुक्काम भी इस वफ्द में शामिल हैं। तो ये अहम दौरा है। और पाक सऊदी ताल्लुकात का यकीनन ये एक नया बाब है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचा है और अब से कुछ देर कबल अता तारड़ जब ARY से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सरमायाकारी को? पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी मुफीद साबित होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, वक्त में सऊदी वज़ीर बराए पानी और ज़राअत हैं, उसमें वज़ीर सनअत व मादनी वसाइल भी हैं, उसमें नायब वज़ीर सरमायाकारी भी हैं और
इसी तरीके से अगर हम देखें कि कुछ मंसूबे जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो रहे थे, हाँ उसमें वजारत तवानाई के लोग भी शामिल हैं। तो अगर हम देखें तो उसमें रिकोडेक है, उसमें ग्रीन रिफाइनरी है, उसमें दियामीर बादशाह डैम है, उसमें ज़राअत है, खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत जोन है, RLNG जो पावर प्लांट हैं उनकी निजकारी भी इसमें डिस्कस हो सकती है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये वक्त जो है ये अभी इब्तदाई मीटिंग है। सऊदी वलिया जो है उनका मई के पहले या दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान भी है। तो ये सारी जो है ये बहुत अहम पेशरफ्त है। इसमें पहले अहम वजारतों और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान आके स्पेड वर्क करना और उसके बाद इंशाल्लाह वलियाहत का जो दौरा होगा उसमें इन चीज़ों को फाइनल एग्रीमेंट उस पर साइन किया जाएगा। और इनिशियली इसको $5 बिलियन की बात की जा रही है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है इस सरमायाकारी को। मेरा ख्याल है कि इसमें SIFC का रोल जो है वो भी हमें मेंशन करना चाहिए कि रिकोडेक का जो सारा प्रोजेक्ट था वो सऊदी अरब की उसमें इन्वेस्टमेंट और दिलचस्पी और उसमें सिक्योरिटी की एश्योरेंस देना, उसमें SIFC ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। और देखते हैं कि ये कल जब ये दौरा कंप्लीट होता है तो उसमें कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो फाइनल होते हैं। बिल्कुल, इंतहाई आम दौरा है सऊदी वफ्द का। सऊदी वज़रा बराए सरमायाकारी और सनत और मईशत के मुख्तलिफ शोबों की जो नुमाइंदगी लोग कर रहे हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देख रहे हैं? ठीक है, इस वक्त अपने नाजरीन को बराह रास्त ये मनाजिर देख रहे हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात का ये नया बाब। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। वजीर खारजा इसाक डार और दीगर इस मौके पर यहाँ मौजूद थे और उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। माहिर मईशत खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बारे में उनसे मजीद बात करते हैं। खुरम शहजाद साहब, जिस तरह से सऊदी अरब का ये आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है और बताया ये जा रहा है कि रेकोडेक में खुसूसी तौर पर दिलचस्पी है सऊदी अरब की, तो आप क्या समझते हैं कि अगर तो रेकोडेक में सऊदी अरब सरमायाकारी करता है तो क्या दूसरे ममालिक के सरमायाकार भी इस तरफ राग़िब होंगे? कितना मुफीद साबित होगा? जी देखें, ये एक अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया इनिशिएट करता है इन्वेस्टमेंट रेकोडेक में स्पेशली, तो मिनरल्स का एरिया बहुत बड़ा है जो कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है और हमें बड़ा हेल्प करेगा हमारे रॉ मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में। मिसाल के तौर पर कॉपर अगर है और कॉपर में इन्वेस्टमेंट होती है और कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसके ज़खायर काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, और दुनिया जो है फ्यूचर जो है सेमी कंडक्टर बिजनेस जो है ना दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। और ये सारे जो गैजेट्स होते हैं, हम जो ये अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, आने वाले दौर में भी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होंगी उसके अंदर सारा सेमी कंडक्टर का बिजनेस जो है वो फ्लरिश करता है और उसके अंदर एक मेन कंडक्टर जो होता है वो कॉपर होता है। अब हमने ये देखना है कि सऊदी अरेबिया आके इन्वेस्ट करता है, इसके साथ कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है दूसरे इन्वेस्टर्स करेंगे, और डेफिनेटली होगा। उसकी वजह ये कि सऊदी अरेबिया एक बड़ा इन्वेस्टर है और मिनरल्स में बहुत अच्छे फुटप्रिंट्स हैं इनके, तो सऊदी अरेबिया अगर करता है तो डेफिनेटली दूसरे इन्वेस्टर्स फॉलो थ्रू करेंगे। और हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो ये कि अपने टैक्सेस को कम करें, अपनी शरह सूद को हम थोड़ा एक रीजनेबल लेवल पे लेकर आएं, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, तो सारे इन्वेस्टर्स आएंगे दुनिया के, ना सिर्फ मिनरल्स में बल्कि और बड़े सेक्टर्स हैं हमारे, एग्रीकल्चर है, फूड चेन है हमारे यहाँ, फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो है रूम। पाकिस्तान $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है हर साल पाकिस्तान को कम से कम, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अपने लोगों को डेवलप करना है। ये सब कुछ हो सकता है अगर ये चीज जो है वो शुरू होती है और हम अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे करते हैं। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।